जी नाज़रीन, सब जानते हैं कि मुक़द्दसा माँ मरियम की 3 रोज़ा इबादत का एहतमाम किया गया मरियाबाद के अंदर, और लोगों का जो सिलसिला है पैदल काफ़िले का वो ज़ोरों शोर से जारी है। और मैं इस वक्त जो मरियाबाद से पहले एक स्टॉप आता है, बड़ी सरकारियाँ, छोटी सरकारियाँ, यहाँ पर एक पड़ाव होता है जिसमें आप, मेरा कैमरा में दिखाएगा कि पूरे जो ट्रक हैं यहाँ पर जो काफ़िलों की शक्ल में यहाँ पर निकले हैं, पैदल काफ़िलों के साथ भी हैं और ट्रक भी खड़े हैं, और वहाँ पर लोगों का यहाँ पर एक जो रश है जो वो स्टे के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, ताकि यहाँ से जब स्टे करेंगे, खाना शाना खाएंगे, फिर आगे चलेंगे। और हमारे साथ मैरी यूथ फाउंडेशन की जो चेयरमैन, उनकी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, जो कि यहाँ पर पैदल चलने वाले लोगों को खाना फराहम करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। और ख़ास तौर पर याकूब जॉन जो एडवोकेट हैं हाई कोर्ट लाहौर के, वो भी आज इनकी हौसला अफजाई के लिए लाहौर से स्पेशली यहाँ पर आए हैं, और इन्होंने जब इनकी खिदमत को सराहा है, देखा है कि ये लोगों की खिदमत यहाँ पे कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो याकूब जॉन जो यहाँ पर स्पेशली लाहौर से विज़िट के लिए यहाँ पर आए हैं, मैं इनसे पूछूंगा, जी सर कैसा लग रहा है आपको कि यहाँ पर लोगों की खिदमत की जा रही है खाने की शक्ल में, और लोगों का स्टे भी किया जा रहा है? मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ तो जनाब शाहिद लेखराज साहब, इनके ग्रुप आरफ जाट साहब और दूसरे जो साथी हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, और उन्होंने बहुत बड़ा पड़ाव लगाया हुआ है यहाँ पे। ये कोई 60 के करीब जो लोग हैं, ये काफ़िले 60 काफ़िलों के साथ ही आते हैं, और इनका इंतज़ाम कोई 2 माह पहले शुरू हो जाता है, जिसमें ये बहुत मेहनत करते हैं और खुदावंद के फजल से हमेशा बाहिफ़ाज़त लोगों को लेके आए और बाहिफ़ाज़त वापस लेके गए। क्योंकि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ और शायद लेखराज साहब ने हमें यहाँ मदऊ किया था, बुलाया था ताकि हम लोगों को वेलकम कर सकें, लोगों के साथ जो मुक़द्दसा मरियम के अक़ीदत में, क्योंकि मुक़द्दसा मरियम वो वाहिद औरत हैं जिनकी हमेशा तारीफ़ में लिखा गया, और आज तक कोई ऐसी किताब, कोई ऐसी एक लाइन भी उनके ख़िलाफ़ दुनिया में नहीं लिखी गई। ये रिकॉर्ड में बात है। ये मुक़द्दसा मरियम वाहिद वो ख़ातून है पूरी दुनिया में, आज तक ना हिस्ट्री में ऐसी ख़ातून आई हैं, ना ही कोई आगे पूरी रहती दुनिया तक आएंगी जिनको ये एजाज़ है कि इनकी तारीफ़ की जाएगी और इनको मुबारक कहा जाएगा बाइबल के मुताबिक। और ये बहुत ख़ातून थी जो कुंवारी हामला हुई थी, ऐसा मुक़द्दस काम आज तक नहीं हुआ। ये खुदा बाप की और खुदा की जो कुदरत की वजह से ऐसा हुआ। अब बोलो मुक़द्दसा माँ मरियम की जय, हालेलुया हालेलुया। और यहाँ पे बहुत सारे लोग, ख़वातीन, बुज़ुर्ग, ये हमारे साथ कराची से, ये कोयटा से भी पहुँचे हुए हैं, पैदल काफ़िले आते हैं और अपनी जो उनकी मनाजात होती हैं, अपनी जो उनकी रिक्वेस्ट होती हैं, अपनी जो वो चाहते हैं कि हमारे ख़ानदानों में हमारे मसाइल हल हों, वो यहाँ पर आकर दुआ करते हैं, और खुदावंद जो है उनकी दुआ को कबूल करते हैं और उनकी दुआएं पूरी होती हैं। इस वजह से पूरे पाकिस्तान से काफ़िले यहाँ हज़ारों लाखों की तादाद में आते हैं। और मैं जो हमारी गवर्नमेंट है उनका भी शुक्रगुजार करता हूँ, उनकी हिफाजत का, और हर तरह से इनके कोई दहशत गर्दी ना हो, किसी तरह का कोई हादसा ना हो, उन्होंने सड़कें सही बनाई हैं और इनकी पूरा इंतज़ाम किया है। अब मैं ये भी हल्का 129 में मेरे जो भी क्रिश्चियन भाई हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस दफ़ा उनका अपना उम्मीदवार, एक मसीही उम्मीदवार खड़ा हुआ है, और जितने भी मसीही लोग हैं वो अब एक मसीही उम्मीदवार को वोट डालें और कामयाब करें, क्योंकि हमारा ये बनता है कि पहली दफ़ा 78 साल में जनरल इलेक्शन में एक क्रिश्चियन खड़े हुए हैं। हमारा मकसद अपनी आवाम को, अपने मसीही लोगों को, जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनके साथ मिलाना और एक करना है सियासी तौर पर। और इसी वजह से हमने इलेक्शन में जो हमारी जो पार्टी है पाकिस्तान माइनॉरिटीज़ मूवमेंट, और हमारे जो चेयरमैन हैं, हमारे कायद हैं पीटर चार्ल्स सोत्रा साहब, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम अपनी पार्टी के एक नुमाइंदा देंगे इस हल्के में जो इलेक्शन लड़ेगा। और जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है पूरे पाकिस्तान में, यहाँ से हम तहरीक शुरू करेंगे और उनको इकट्ठा करेंगे, एक प्लेटफॉर्म पर लाएंगे और उनको सियासी प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे। हमारे साथ जो भी सियासी और आइनी और जो माशरती और सोशली जो हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ होती हैं उनके ख़िलाफ़ हम अपने मसीही लोगों को हकूक़ लेके देंगे। बहुत शुक्रिया जी। बड़ी बात है कि याकूब जॉन साहब अपनी मसरूफ़ियत से टाइम निकाल के यहाँ पर पहुँचे हैं मसीही कौम के लिए, और साथ साथ मैरी यूथ फाउंडेशन की तरफ से
जो इनकी जो टीम है, इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पूरे लोग जो हैं, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग खड़े हैं, उनको क्रॉस भी डाली गई है और मुकद्दस माँ मरियम की जो ब्रेसलेट है वो भी डाली गई है। और यहाँ पर इनकी जो यूथ मैरी यूथ फाउंडेशन जो है, जितने भी लाहौर से निकले काफ़िले हैं पूरे पंजाब से, उनके जो सदर हैं उनको ये अप्रिशिएट करते हैं, उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, पग बांध कर और वेलकम करते हैं कि ये एक अच्छा काफ़िला लेकर लाहौर से जब निकलते हैं। तो जी आप शाही लेखराज साहब बताइएगा कि अभी तक कितनी देर से आप ये काफ़िले लेकर निकले हैं लाहौर से? भाइयों को सलाम। हम कम से कम कुछ 40-45 साल हो गए ये काफ़िले को लेकर चल रहे हैं। ठीक है। मैं आरफ जट और भी जितने टीम के मेंबर हैं 12 के 12, इस टीम का नाम है मैरी यूथ फाउंडेशन और छोटी टीम है मरियम बेदा ग्रुप। और हम चाहते हैं तो ऐसे ही ग्रुप बनते रहे, चलते रहे। ख़ास करके पीटर साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे साथ तावन कर रहे हैं, ख़ास करके लियाकत साहब का कि जो यहाँ हमारे साथ आए हैं जगजगी के साथ, और बाकी जितने हमारे भाई खड़े हैं इनका शुक्रिया अदा करते हैं, या काफ़िलों वालों का सदरों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन लोगों ने हमें चेयरमैनी की सीट दी है इस पूरे काफ़िले की, ज़ियारत मुकद्दस मरियम की। मैं सब भाइयों को सलाम पेश करता हूँ। ख़ास करके इंटरव्यू देने के लिए यूसुफ बास सोनतरा साहब हैं, उनसे थोड़ा सा। जी यूसुफ भाई बताइएगा कि अभी तक कितने लोगों को आपने ये खराज तहसीन पेश की है, पग बांधी है, और कितने मेंबर हैं आपकी टीम के? जी मैं यूसुफ अब्बास सोतरा हूँ, असिस्टेंट वाइस चेयरमैन हूँ मैरी यूथ फाउंडेशन का। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम था उसमें पूरे पाकिस्तान के काफ़िलों के जो सदर साहबान थे, क्योंकि वो एक ज़िम्मेदारी के साथ काफ़िलों को लेके आते हैं पूरे पाकिस्तान से, तो हमने उनकी हौसला अफजाई के लिए यहाँ पे जो है वो प्रोग्राम अरेंज किया हुआ था। और अभी से नहीं बल्कि ये पिछले कुछ 15-16 साल से ये वाला जो है वो ये मुहिम चला रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से उनका जो है ना वो हौसला और बढ़ता है। तो आज हमने कम से कम 200 के लगभग जो है ना काफ़िलों के सदरों को हमने आज यहाँ पर मेडल्स की सूरत में गिफ्टिंग की है और उनकी हौसला अफजाई की, और वो बहुत खुश हुए हैं। तो इससे जो है उनकी भी अकीदत बढ़ती है और हमारी भी जो है वो अपनी मसीह कलीसिया से उनसियत बढ़ती है, क्योंकि हमारे चेयरमैन साहब, हमारे वाइस चेयरमैन साहब और हमारी पूरी मैरी यूथ फाउंडेशन का जो एक एम है ना वो यही है कि हम जो है यूनिटी शो करें, हम यकजहती और इत्तेहाद और जो है वो मोहब्बत का प्रचार करें, ना कि लड़ाई झगड़े और किसी किस्म की कोई ऐसे इंतशार फैलाएं। हम मोहब्बत का प्रचार करें क्योंकि हमारा खुदावंद मोहब्बत और सुलह और सलामती का शहज़ादा है। शुक्रिया। जी नाज़रीन, जहाँ हमारे कोयटा से बलूचिस्तान सूबा है, भाई कितने दिनों से आप निकले वहाँ से? मुझे हो गए आज 20 दिन। ठीक है जी हाँ। तो 20 दिन से पैदल वहाँ से? हाँ पैदल कुछ ऐसे बस। तो आपके साथ कुछ लोग और भी हाँ हैं? कुछ और भी हैं मेरे साथ। कितने लोग? 10 लोग हैं हम लोग। 10 लोग हैं। जी हाँ। तो क्या आपकी अकीदत है, क्या मांगने के लिए आए हैं? बस हम लोग को तो बहुत कुछ दिया है माँ ने। हालेलुया। हालेलुया। जी हाँ, और क्या मांगना है उससे, सब कुछ तो उसी ने दिया हम लोगों को। जी, और बस मैं और क्या बोलूँ आपको। जी नाज़रीन, एक ईमान की बात है कि कोयटा से, सूबा बलूचिस्तान से और सिंध से भी, कराची से भी। जी भाई कब आप निकले थे? मेरे को तकरीबन 10 दिन हो गए निकले हुए। अच्छा, तो कितने लोग आए हैं वहाँ से? मेरे साथ तकरीबन 500, 700 लोग हैं। ठीक है। जो मतलब मेले पे आते हैं। ठीक है। तो मतलब कितने सालों से आ रहे हैं आप? मेरे को 5 साल हो गए मेलों पे आते हुए। ठीक है। तो क्या यहाँ पर गुज़ारिशात पेश करेंगे आप? यहाँ पर मैं देखता हूँ कि हमारे जो साहिब बिरादरी भाई है, माशाल्लाह खुदा इनको, अच्छे लोग हैं सारे, मिल मोहब्बत के चलने वाले लोग हैं। तो इनके साथ जो है ना ये काफ़िले लेके जो है ना हमारा दिल करता है जाने को। यानी कि जब आप पंजाब के अंडर एंटर हुए तो आपको यहाँ पर खाना शाना वो सारा कुछ? सब कुछ प्रोवाइड हुआ है। मैं जी आरफ जट, मैरी यूथ फाउंडेशन और वाइस चेयरमैन। सिलसिला ये है कि ये जो हम काम कर रहे हैं, बेसिकली ये काम का मकसद क्या है, करना क्या चाह रहे हैं। ये एक यूथ है, यूथ का क्यों ऐसा काम कर रहे हैं कि ये एक जान हो जाए, एक सोच बन जाए। ये खड़े हो गए हैं, हमारी यही सोच है कि ये एक सोच हो जाए, एक जान हो जाए। और मैरी यूथ फाउंडेशन ऐसे ही काम कर रही है कि जैसे दो भाई अगर मतलब कि नहीं बोल रहे, या तो एक मोहल्ले से 2-4 काफ़िले निकले तो हम कह रहे नहीं यार एक ही निकलो। मैरी यूथ फाउंडेशन का सिर्फ यही रोल है। बहुत सारे लोग जा रहे हैं, मैं भी
सम टाइम काफिले लेके जाता था, अप्रिशिएटिंग नहीं है। हम अब जो सदर आते हैं उनका एक छोटा सा कुछ भी नहीं, वो मांगते भला क्या, एक छोटी सी माला, एक छोटी सी पग, और ये अप्रिशिएटिंग है उनके लिए। पैसा भी लगा के आते हैं, सब कुछ करके आते हैं, ठीक है। उनके लिए, हमारे लिए हम ये कर रहे हैं कि हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि नहीं यार आप लोग आओ, हम आपको अप्रिशिएट, आपका महल्ला नहीं कर रहा लेकिन हम आपको अप्रिशिएट करेंगे। और ख़ासकर लियाकत भाई भी मेरे साथ ऐसे ही हैं कि हम ये जो सिलसिला कर रहे हैं ये एक जान और एक ही, इस सिलसिले को, इस कड़ी को हमने ऐसे चेन बाय चेन चलाना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। जी शाहिद भाई क्या कहेंगे आप? यही जी, मैं सबको यही पैगाम है कि यकजहती होनी चाहिए सब में, एक अच्छा एक दूसरे को सपोर्ट किया करें, ताकि आने वाली जो नस्लें हैं उनको भी पता चले कि यूनिटी क्या होती है। तो मेरी सबसे यही दरख्वास्त है कि एक प्लेटफॉर्म पे आए। हमारा बच्चा जो है बड़ी मेहनत करता है। मैं एज अ चेयरमैन इसकी सब लोगों को कहूँगा तालियों के साथ क्लैपिंग की जाए। जी हमारे साथ मसीही कौम की बेटियां भी साथ मौजूद हैं जो कि पैदल काफिले के साथ यहाँ पर आई हैं। जी बेटा, कितने सालों से आप पैदल आ रही हैं? हमें हो गया तकरीबन 10-12 साल। ठीक है, तो आप मेरी यूथ फाउंडेशन के साथ ही आ रही हैं कि अलग से काफिला आता है आपका? जी हमारा काफिला आता है अच्छा, मरियम निशात कॉलोनी मरियम से। निशात कॉलोनी जी जी। तो बेटा आपको कोई तकलीफ़ वगैरह या कोई छेड़छाड़, कोई ऐसा माहौल तो नहीं क्रिएट होता कि जिससे आप घबरा जाएं? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है जी। बेटा आप कितने सालों से आ रही हैं? कितने सालों से पैदल आ रहे हैं आप? ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੈਦਲ ਕੋਈ 25-26 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। अच्छा, तो ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ? ਅੰਬਰ ਰੋਡ ਤੋਂ। आमर रोड तो। ਔਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਨੀ ਮੰਨੀ ठीक है, ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ठीक हो गया। जी नाज़रीन, जिस तरह आपने सारी गुफ्तगू सुनी है मेरी यूथ फाउंडेशन के मेंबर्स की, और मेरा ख्याल है कि जिस तरह कौमी यकजहती के लिए ये लोगों को में खाना तकसीम करते हैं और कई सालों से ये रवायत को बरकरार रखा हुआ है। हमारी मसीही कौम को ऐसे ही इकट्ठे होने की ज़रूरत है ताकि हमारी मसीही कौम का एक नाम रोशन हो। और हम जब ऐसे प्लेटफार्म्स के ऊपर आते हैं जहाँ पर कौम को इकट्ठा करने की ज़रूरत है, तो यकजहती के साथ जब सामने आएंगे तो दूसरी कौमों को यही मैसेज मिलेगा कि हम एक कौम हैं और एक कौम साथ बनने के लिए तैयार हैं।